बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हमारा अनाटमी का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। तो आउटलाइन वाइज हम इसका डेली का जो लेक्चर होंगे वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है जो इसका फर्स्ट लेक्चर है वो है प्लांट बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। ये प्लांट अनाटमी की फ़र्स्ट आउटलाइन है। तो स्टार्ट करते हैं। प्लांट बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट, इसमें हम प्लांट बॉडी के बेसिक पार्ट्स पढ़ेंगे कि इनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनकी डिटेल वाइज उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, उनका जो है फंक्शनिंग पढ़ेंगे, क्या क्या फंक्शन है प्लांट ऑर्गन्स के। उसके बाद हम प्राइमरी प्लांट बॉडी और सेकेंडरी प्लांट बॉडी का आपस में कंपैरिजन देखेंगे। और उसके बाद हम प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट देखेंगे, किस तरह से डेवलपमेंट होती है फ्रॉम एम्ब्रियो टू द मैच्योर प्लांट बॉडी। तो इन सब की हम डिटेल पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले 4 बेसिक पार्ट्स हैं प्लांट के: लीव्स, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं। इनका अब सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बॉडी जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। इन दिस स्कीम स्टेम एंड लीफ आर कॉमनली ट्रीटेड टुगेदर एज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिट द शूट। स्टेम और लीफ जो हैं उनको हम क्या कहते हैं कि एक मॉर्फोलॉजिकल फंक्शनल यूनिट है जिसको हम शूट का नाम देते हैं। रूट जो है वो अलग रूट में आएगा। तो स्टेम और लीफ दोनों जो हैं मॉर्फोलॉजिकली भी और फंक्शनली भी उनको शूट की टर्म में जो है हम डिफ़ाइन करते हैं। इनमें ये दोनों चीज़ें आ जाते हैं। एज ए एम्ब्रियो ग्रोज एंड बिकम्स अ सीडलिंग। सीडलिंग मीन्स अभी जो जैसे इमेच्योर प्लांट होता है वो जब डेवलप हो रहा होता है। स्टेम एंड रूट इंक्रीजिंगली डेविएट फ्रॉम वन अनदर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। द रूट ग्रोज एज मोर और लेस ब्रांच्ड cylindrical organ. The stem is composed of nodes and internodes. रूट एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है जिसमें बहुत कम लेटरल रूट्स होते हैं, रूटलेट्स होते हैं या नहीं होते। इसी तरह स्टेम जो है उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं विद द लीव्स एंड ब्रांचेस अटैच्ड एट द नोड्स। Eventually the plant enters the reproductive stage when the shoot forms inflorescence and flowers. जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है तब इसमें क्या बनता है, इन्फ्लोरेसेंस भी डेवलप होती है और साथ में फ्लावर्स भी डेवलप होते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज में। इन फ्लावर द फ्लोरल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फर्टाइल जो होते हैं वो होते हैं स्टेमन्स और कार्पल्स, और जो स्टीराइल पार्ट हैं वो क्या होते हैं? सेपल्स और पेटल्स होते हैं। आर होमोलोगस विद द लीव्स। सेपल्स और पेटल्स बिल्कुल कहते हैं लीव्स के होमोलोगस हैं। होमोलोगस मीन्स इनका जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम है, लेकिन मीन डेवलपमेंट जहाँ से इनकी हुई है, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। सेपल्स पेटल्स जो हैं उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं स्टेमन्स कार्पल्स से। आप सब लीव से, जैसे कि आप जानते हैं लीव जो हैं वो जस्ट फोटोसिंथेसिस में इनका रोल होता है, जबकि सेपल्स पेटल्स जो हैं वो फ्लावर के पार्ट्स हैं, एसेक्सुअल पार्ट्स हैं। सेपल्स प्रोटेक्शन देते हैं इंटीरियर इसके फ्लावर के ऑर्गन्स को, पार्ट्स को, जबकि जो पेटल्स हैं वो पोलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं, जो कि एक ख़ास स्पेसिफिक सेंट प्रोड्यूस करते हैं और साथ में पोलिनेशन में जो है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं लेकिन इनकी जो होमोलॉजी है वो सेम है। अब आते हैं ये फ्लावर के पार्ट्स हैं। पेटल्स दिखाए गए हैं, एंथर्स हैं, पेटल्स हैं, उसके बाद सेपल्स हैं बिल्कुल आउटर ग्रीन पार्ट। उसके बाद जो है इसमें जो है क्या हैं, स्टेमन्स हैं। स्टेमन्स के देखें 2 पार्ट्स हैं। इसका अपर पार्ट जो है वो एंथर है और लोअर जो इलांगेटेड पार्ट है वो क्या है, फिलामेंट है। फिर सेंट्रल जो है वो जो है इसका कार्पल है। कार्पल की बेसल पार्ट ओवरी, इलांगेटेड स्टाइल एंड एट द टॉप इज स्टिग्मा इज प्रेजेंट। तो ये जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। डिवीजन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू मॉर्फोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ स्टेम, लीफ, रूट एंड फ्लावर इज कॉमनली यूज्ड टू फोकस द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऑफ पार्ट। द स्टेम फॉर सपोर्ट, स्टेम का ऐसे मीन्स इसमें ये बताया गया है कि प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के लिहाज से कैसे वेल अडाप्टेड है। स्टेम जो है वो ऐसे उसका जो है स्ट्रक्चर है कि वो प्लांट को सपोर्ट और कंडक्शन में हेल्पफुल करता है। लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन है, सनलाइट को कैप्चर करते हैं, उनमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ग्रीन पिगमेंट। इसी तरह रूट जो है वो अनकरेज में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, उसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह है कि वो डीपली एब्जॉर्ब्ड होते हैं सॉइल में। एंड द फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, फ्लावर के भी ऐसे हैं, इसके फ्लावर पार्ट्स जो हैं
वो जो है पेटल्स हैं वो भी पोलिनेशन के इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद जो है एंथर्स जो हैं उसमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह जो कार्पल है ओवरी है उसी के अंदर ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से पोलन ट्यूब बनती है, जो पोलन ग्रेन्स है वो एंटर होते हैं। तो मीन्स ये जो है हर जो प्लांट का पार्ट है, ऑर्गन है, उसकी स्पेशलाइजेशन है, उसके स्ट्रक्चर की स्पेशलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन के हवाले से। तो आगे पढ़ते हैं हम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट बॉडी। इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट बॉडी का। प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट आर ग्रुप्ड एंड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली आर बोथ डिफरेंट होते हैं। दीज ग्रुपिंग आर रेफर्ड एज टिश्यूज़। टिश्यूज़ अगर स्ट्रक्चरली जो है सेम हो या सिंगल सेल टाइप के हों तो वो सिंपल होंगे, अगर मोर देन वन सेल टाइप के हों तो वो कम्प्लेक्स होंगे टिश्यूज़। अब वस्कुलर टिश्यूज़ एंड नॉन वस्कुलर टिश्यूज़ की तरफ आते हैं। अभी हमने सिंपल टिश्यूज़ और कम्प्लेक्स टिश्यूज़ की तरफ आए हैं, जिसमें अब है वस्कुलर टिश्यूज़ एंड नॉन वस्कुलर टिश्यूज़। The arrangement of tissues in a plant as a whole and in its major organs reveals a definite structural and functional organization. टिश्यूज़ कंसर्न विद कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, उनको क्या कहेंगे? वस्कुलर टिश्यूज़ आएंगे, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। फॉर्म अ कोहेरेंट सिस्टम एक्सटेंडिंग कॉन्टीन्यूसली थ्रू ईच ऑर्गन एंड द एंटायर प्लांट। मीन्स पूरे प्लांट में, प्लांट के हर ऑर्गन में जो है ये जो है वस्कुलर टिश्यूज़ फैले हुए होते हैं, कोहेरेंट सिस्टम बनाता है। कोहेरेंट सिस्टम मीन्स जॉइंटेड, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज़ वेल जॉइंटेड with the vascular tissues so that the connections in different cells different parts of the plant body get connected, ताकि जो वाटर या फूड सप्लाई है वो वेल डेवलप्ड हो और प्लांट के हर पार्ट में फूड और वाटर सप्लाई पहुंच सके। तो इसलिए एक कोहेरेंट सिस्टम है जिसमें हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से अटैच्ड है। दिस टिश्यूज़ कनेक्ट प्लेसेस ऑफ वाटर इनटेक एंड फूड सिंथेसिस, जिससे क्या होता है फूड सिंथेसिस या वाटर इनटेक, वही बात जो मैंने अभी बताई है, उसमें कनेक्शंस होते हैं प्लेसेस में। द नॉन वस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं? आर सिमिलरली कॉन्टीन्यूस एंड द अरेंजमेंट्स आर इंडिकेटिव ऑफ स्पेसिफिक इंटररिलेशनशिप्स बिटवीन स्टोरेज एंड वस्कुलर टिश्यूज़। स्टोरेज में वो सारे ग्राउंड टिश्यूज़ आ जाएंगे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा स्टोरेज हैं, तो वो नॉन वस्कुलर टिश्यूज़ में आ जाएंगे। एंड ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, स्पोर्ट और स्टोरेज, ये स्पोर्ट में भी वही वस्कुलर कोलेन्काइमा आएंगे, ये स्क्लेरेन्काइमा आएंगे। तो मीन्स सिंपल टिश्यूज़ जो हैं वो सारे नॉन वस्कुलर टिश्यूज़ हैं, जिसमें पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आएगा। वस्कुलर टिश्यूज़ में क्या आएगा? जाइलम और फ्लोएम आएगा। अब the body of a vascular plant is composed of 3 tissue system. Basically tissue systems 3 types के होते हैं. The body of vascular plant is composed of 3 tissue systems: the dermal, the vascular and the fundamental, या जिसको ground tissue system कहते हैं. First, the dermal tissue system comprises the epidermis, that is the primary outer protective covering of the plant, जो कि epidermis बनाएगी वो dermal tissue होगा, and the periderm, the protective tissue that supplies the epidermis, that supplants the epidermis mainly in plants that undergo a secondary increase in thickness. तो ये जो है इसका सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू है, मीन्स ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ ये टिश्यू जो है एपिडर्मस की जगह जो है ये टिश्यू डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट की जो ग्रिथ है, जो मोटाई है, उसमें इजाफा होता है। तो जो एपिडर्मस है वो रप्चर हो जाती है, उसकी जगह पे एक और सेकेंडरी प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप हो जाती है जो कि पेरिडर्म है। तो मीन्स ये भी एपिडर्मस का ही फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन ये सेकेंडरी प्लांट बॉडी में डेवलप होती है, मेनली इन प्लांट्स दैट अंडरगो सेकेंडरी इंक्रीज इन थिकनेस। फिर इसका थर्ड जो है वो है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यूज़ होंगे, कंटेन्स 2 काइंड्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज़, द फ्लोएम जिसका क्या काम है फूड कंडक्शन, एंड जाइलम वाटर कंडक्शन। द एपिडर्मस, पेरिडर्म, फ्लोएम एंड जाइलम आर कम्प्लेक्स टिश्यूज़, ये हैं कम्प्लेक्स टिश्यूज़। अब सिंपल टिश्यूज़ क्या हैं? द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यूज़ इंक्लूड द सिंपल टिश्यूज़ दैट इज़ इन द सेंस फॉर्म अ ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द प्लांट। इसमें क्या है? पेरेन्काइमा है, इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ द ग्राउंड टिश्यू। पेरेन्काइमा सेल्स आर करेक्टरिस्टिकली लिविंग सेल्स कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। इनमें ग्रोथ और डिवीजन होगी, और ये लिविंग सेल्स हैं, ये थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जिनका एक्टिव प्रोटोप्लास्ट होता है। कोलेन्काइमा सेल्स क्या हैं? इन इज़ अ लिविंग थिक वॉल्ड टिश्यू क्लोजली रिलेटेड टू द पेरेन्काइमा। In fact, it is commonly regarded as a form of parenchyma specialized as a supporting tissue of young organs.
जो कि सपोर्टिंग टिश्यू होता है वो कोलनकैमा होगा, ये भी थिक वॉल्ड होता है पेरेन्काइमा की निस्बत, और ये सपोर्टिंग टिश्यू होता है। उसके बाद फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम ऑफन कंटेन्स हाईली स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल एलिमेंट्स विथ थिक हार्ड ऑफन लिग्निफाइड वॉल्स कंबाइंड इनटू कोहेरेंट मैसेज एज स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। अब ये क्या है, इसके जो है थिक होते हैं लिग्निफाइड वॉल जिनमें लिग्निन प्रेजेंट हो, जो कि स्ट्रेंथ का काम देते हैं, सेल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, सपोर्ट देते हैं, तो वो क्या होंगे, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ होंगे। तो ये जो तीन तरह के टिश्यूज़ हैं, पेरेन्काइमा, कोलनकैमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, दीज आर कैटेगराइज अंडर द मेन कैटेगरी सिंपल टिश्यूज़। अब ये टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ दिखाए हैं। पेरेन्काइमा फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसमें जो है ये थिन वॉल्ड सेल्स हैं, यहाँ पे इनका टीएस सेक्शन भी दिखाया गया है और नीचे इनका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन भी दिखाया गया है। अब जो है यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ये इसका टीएस है, ये इसका एलएस है, ये जो है कोलनकैमा टिश्यूज़ हैं। इसी तरह ये क्या हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ हैं। यहाँ पे देखें ये थिक वॉल्ड हैं, क्लोजली प्लेस्ड हैं, ये स्क्लेरेट्स की दिखाई गई है। तो ये जो है मुख्तलिफ फ्रूट्स की सीड्स में होते हैं स्क्लेरेट्स, इसलिए यहाँ पे देखें ये जो पेयर दिखाए गए, पेयर के सीड से जो है ये निकल रहे हैं। तो ये जो है इनके हैं सिंपल टिश्यूज़ की टाइप्स हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरली स्टेम, लीफ एंड रूट डिफर प्राइमरली इन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वेस्कुलर एंड ग्राउंड टिश्यूज़। अगर हम स्टेम में देखें, लीफ में देखें या रूट में देखें, इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ की और ग्राउंड टिश्यूज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, डिफरेंट है स्ट्रक्चर वाइज। चाहे वो मोनोकार्ड्स हैं, चाहे वो डाइकार्ड्स हैं, चाहे वो स्टेम है, लीफ है, रूट है, इन सब में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वेस्कुलर टिश्यूज़ की, मीन जाइलम फ्लोएम की, और ग्राउंड टिश्यूज़ की। तो ये जो है हम देखते हैं principal differences in the structure of stem, leaf and root lie in the relative distribution of vascular and ground tissues. In stems of dicotyledonous, for example, vascular tissues form the hollow cylinder with some ground tissues enclosed by a slender pith or medulla and some localized between the vascular and dermal tissues. अब ये वेस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं कहते हैं बाज़ में जो है एक हालो सिलेंडर बनाते हैं बाज़ के स्टेम में, बाज़ में जो है ये वेस्कुलर और डर्मल टिश्यूज़ के दरमियान में होते हैं, मींस बिल्कुल आउटसाइड पे डर्मल टिश्यूज़ होते हैं, सेंटर में ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं जो कि कॉर्टेक्स है, और बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल अंदर जो है सेंटर में क्या होता है, ये वेस्कुलर टिश्यूज़ मीन जाइलम फ्लोएम होते हैं, और सेंट्रल पार्ट में पिथ होती है। ये इनका बेसिक जो है वो लोकेशन है। अब यहाँ पे देखें ये डाइकॉट्स का दिखाया गया है, डाइकॉट स्टेम का टीएस दिखाया गया है, ट्रांसफर सेक्शन। इसमें देखें बिल्कुल आउटर साइड पे यहाँ पे जो है ये दिखाया गया एपिडर्मिस है, फिर जो है ये फ्लोएम है, फिर कॉर्टेक्स दिखाया गया है, जाइलम दिखाई गई है। अब यहाँ पे जो है प्रोकैम्बियम है, प्रोकैम्बियम जो है वो जाइलम और फ्लोएम के इन बिटवीन है, दरमियान में है। अब ये है इंटरफेसिकुलर पेरेन्काइमा। इंटरफेसिकुलर पेरेन्काइमा क्या होता है, दो ये वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में जो स्पेस होती है वो है इंटरफेसिकुलर पेरेन्काइमा, क्योंकि उनको जो है वहाँ पे जो है बहुत सारे पेरेन्काइमा पड़े होते हैं। अब ये एक जो दिखाए गए है बिल्कुल लास्ट में, ये है वेस्कुलर बंडल। अब है वेस्कुलर टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूशन इन मोनोकार्ड्स। मोनोकार्ड्स में देखते हैं, अभी हमने डाइकॉट्स में देखा है। मोनोकार्ड्स में अब ये बंडल्स की शक्ल में नहीं होते, ग्रुप्स की शक्ल में नहीं होते, बल्कि वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, द प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज में अपेयर एज अ मोर और लेस कंटिन्यूस सिलेंडर विद इन द ग्राउंड टिश्यू और एज अ सिलेंडर ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रैंड्स और बंडल्स सेपरेटेड फ्राम वन अनदर बाय ग्राउंड टिश्यू। इसमें इनकी मुख्तलिफ वेस्कुलर बंडल्स, इसमें भी इनका सिलेंडर होता है लेकिन वो सेपरेटेड होते हैं, वो ऐसे जैसे स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसी किस्म की सीक्वेंस नहीं होती मोनोकार्ड्स में। In the stem of most monocots, the vascular bundles occur in more than one ring or appear scattered throughout the ground tissue, या सिर्फ या एक से ज़्यादा जो है रिंग की शक्ल में होते हैं, या वो ग्राउंड टिश्यू में ही स्कैटर्ड होते हैं, मींस कॉर्टेक्स, पिथ, एंडोडर्मस, इन्हीं में ही ये जो है वेस्कुलर टिश्यू स्कैटर्ड होते हैं। इन द लीफ द वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म एन एनास्टोमोसिंग सिस्टम ऑफ वेन्स, उनमें वेन्स होते हैं, उसी में वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, विच थारोली परमिएट द मेसोफिल द ग्राउंड टिश्यू ऑफ द लीफ दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि कहते हैं टोटली मेसोफिल के अंदर ही सराउंड करते हैं वीन्स, क्योंकि वीन्स तो एक जाल है, नेटवर्क है जो कि पूरे लीफ में फैला होता है, तो कहते हैं वो मेसोफिल्स में भी जो है परमेट कर रहा होता है, उसको भी क्रॉस कर रहा होता है। तो मीन्स इनके लीव्स में जो है वेस्कुलर टिश्यूज़ टोटली ग्राउंड टिश्यूज़ को भी क्रॉस कर रहे होते हैं, उन्हीं के अंदर ही होते हैं।
अब ये देखिए, ये मोनोकॉट स्टेम है, इसमें जाइलम फ्लोएम दोनों के बंडल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये क्या हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में। सेंटर में सारा ये जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, अब देखिए वेस्कुलर बंडल्स जो जाइलम और फ्लोएम है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है, वो बिल्कुल पेरीफ्री पे भी प्रेजेंट हैं, बाहर की जो आउटलाइन है, और सेंटर में भी वो प्रेजेंट है। तो मीन्स मोनोकॉट स्टेम में जो है इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है डाइकॉट से। उधर वो रिंग की शक्ल में थे, जबकि मोनोकॉट स्टेम में ये स्कैटर्ड फॉर्म में है। आगे है लीफ ट्रेसेस एंड लीफ गैप्स, जिसका लास्ट टॉपिक है आज का। लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स क्या होते हैं, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि अक्सर प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है, अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आता है एग्जाम में, तो इनको जो है अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। एट ईच नोड one or more vascular bundles diverge from the strands in the stem and enter the leaves or leaves attached at that node in continuity with the vasculature of leaf. The extension from the vascular system in the stem towards the leaf are called leaf traces. अब एंड द लीफ गैप्स बाद में पढ़ेंगे। अब ये क्या है, कहते हैं मेन स्टेम में जो वेस्कुलर सप्लाई आ रही होती है, तो जब स्टेम से साइड ब्रांचेस डाइवर्ज होते हैं, निकलते हैं, तो वहाँ ब्रांचेस तक भी ज़ाहिर है वेस्कुलर सप्लाई जानी है, पत्ते तक जानी है। ब्रांचेस से जैसे ही लीफ निकलेगा तो लीफ तक भी वो सप्लाई जानी है। तो वो मेन स्टेम से जब कट ऑफ होकर साइड ब्रांचेस में वो सप्लाई जाती है वेस्कुलर बंडल्स की, और वो फिर लीफ में जाती है, तो वो सप्लाई जो है वेस्कुलर बंडल्स की टुवर्ड्स द लीफ, फ्रॉम स्टेम टुवर्ड्स द लीफ, इसको क्या कहेंगे, लीफ ट्रेस कहेंगे। तो उसके बाद लीफ गैप्स कुछ प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड द वाइड गैप्स आर रीजन्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू इन द वेस्कुलर सिलेंडर लोकेटेड अबव द लेवल वेयर द लीफ ट्रेसेस डाइवर्ज टुवर्ड द लीव्स आर कॉल्ड लीफ ट्रेस गैप्स, या इनको इंटरवेस्कुलर रीजन्स भी कहते हैं। अब कहते हैं इन वेस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि आपने पीछे भी पढ़ा है कि आपने मोनोकॉट स्टेम में भी देखा है डायग्राम में, डाइकॉट में भी देखा है कि जो ये वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं ये कहाँ, ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर ही ये स्कैटर्ड होते हैं। तो अब जब चाहे वो डाइकॉट स्टेम हो चाहे मोनोकॉट स्टेम हो, जब लीफ ट्रेस निकलेगा साइड से, तो वो जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ आ जाएंगे, चूँकि वेस्कुलर बंडल्स ने साइड से जो है गैप लिया है, तो वो जो गैप्स उन ग्राउंड टिश्यूज़ से प्रोड्यूस होंगे, तो ग्राउंड टिश्यूज़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगा, तो एक गैप लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम लीफ ट्रेस गैप कहते हैं, जो कि उसी लीफ ट्रेस के बनने से ही गैप जो है डेवलप होता है। इनको हम आगे डायग्राम में आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखें, फर्स्ट में देखें, ये मेन डायग्राम है, इसमें कॉर्टेक्स दिखाया गया है, ये मेन वेस्कुलर सिलेंडर है। अब यहाँ पे देखें, ये लीफ ट्रेस है। लीफ ट्रेस मीन्स ये जो सिलेंडर आ रहा है, जो स्टेम आ रहा है मेन, उसकी सप्लाई जब साइड पे गई है लीफ की तरफ, तो वो लीफ ट्रेस है। अब यहाँ पे ये लीफ गैप्स हैं। लीफ गैप्स क्या हैं, देखें ये ऊपर दिखाए गए हैं, यहाँ से भी ऊपर दिखाया गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इस लीफ ट्रेस के ऊपर ही दिखाया गया है। ये क्या है एक्चुअली, ये वही गैप्स हैं, वही ग्राउंड टिश्यूज़ हैं जो कि इन साइड वेस्कुलर टिश्यूज़ के साइड की तरफ सप्लाई से, लीफ ट्रेस की सप्लाई से वो थोड़े से ऊपर की तरफ हो जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, जिनको हम लीफ गैप्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया गया, ये इसके टीएस दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखें, एक जो है यहाँ पे दिखा रहे हैं ये है लीफ ट्रेस, और एक जो है ये है लीफ ट्रेस, मींस इसके दोनों साइड से ब्रांच जो है वो निकल रही है। अब इसका यहाँ से टीएस यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे देखें एक डॉट है, मींस यहाँ पे लीफ ट्रेस है, यहाँ पे एक और डॉट है, मींस यहाँ पे भी लीफ ट्रेस है। अब ये जो ग्रीन पार्ट है ये लीफ गैप है, इसके ऊपर से आ रहा है, इसके भी ऊपर से आ रहा है, ये ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन दिखाया है, यहाँ पे भी ग्रीन दिखाया है, जो लीफ गैप है, ये भी लीफ गैप है, ये भी लीफ गैप है, ये उसी लीफ ट्रेस के ऊपर डेवलप हो जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे दिखाया है, इस लीफ ट्रेस के ऊपर जो है ये गैप्स डेवलप हो गए। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई लीफ ट्रेस नहीं है, सप्लाई नहीं है, बिल्कुल स्टील जो है कॉन्टीन्यूस है, इसलिए इसका सेक्शन देखें, इसका सेक्शन में भी स्टील जो है वो कॉन्टीन्यूस है, किसी किस्म का उसमें गैप नहीं है। तो ये स्टील है जिसको आप कहते हैं कि एक वेस्कुलर सिलेंडर होता है, जो कि जिसके सेंटर में एक पित्त हो, इसके इर्द गिर्द जो है जाइलम और फ्लोएम हो, तो वो सॉलिड जो है वो स्टील कहलाता है। तो ये स्टील है, और इसके ऊपर जो है लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। आज का हमारा इतना ही लेक्चर था। कल इंशाल्लाह इसका मज़ीद इसी फर्स्ट आउटलाइन को ही हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे प्लांट बॉडी की, कि किस तरह से एम्ब्रियो से जो है पूरी प्लांट बॉडी, सीडलिंग से प्लांट बॉडी जो है मैच्योर प्लांट बॉडी डेवलप होती है। तो वो इंशाल्लाह कल डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।